वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अताउर रहमान और आप देख रहे हैं अता बुखारी यूट्यूब चैनल। तारीख़ पर मेरी किताब अज़मत रफ्ता और इसका हिस्सा दोम, जिसका उन्वान है इस्लाम के नाम पर फ़िरका वारियत की इब्तिदा कब और कैसे हुई। इसमें हमने बहुत सारे वीडियोस के सिलसिले किए, लेकिन जो करंटली जो हम वीडियोस का सिलसिला कर रहे हैं वो हैं फ़िक़्ह के ऊपर। कि पहले तो हमने किया ना रिवायात को पेश करने वाले, ये 16 वीडियोस के ऊपर एक सीरियल था, बेसिक हिस्टोरियन, बेसिक सीरत निगार, बेसिक मुफस्सिर। तो ये तो उनके ऊपर था 16 वीडियोस के ऊपर। ये फ़ुक़हा के ऊपर है, फ़िक़्ह के जो माहिरीन थे फ़ुक़हा, जैसे अहले सुन्नत के 4 मशहूर फ़िक़्ह हैं, फ़िक़्ह हनफ़ी, फ़िक़्ह मालिकी, फ़िक़्ह शाफ़ी, और आज हम फ़िक़्ह हम्बली के ऊपर बात करेंगे। 3 फ़िक़्ह जो मैंने आपको बताई वो पहले हम उसके ऊपर वीडियो कर चुके हैं, तो उसमें आपको उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि ये हमारे जो फ़ुक़हा हैं किस तरह से, ये किस दौर में किस अंदाज से उन्होंने अपनी अपनी फ़िक़्ह मुरतब की। तो आज का ये वीडियो है वो फ़िक़्ह हम्बली के ऊपर है। तो आगे बढ़ने से पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। ये जो फ़िक़्ह हम्बली है ये सऊदीया में इस वक्त नाफिज़ है। एक तो फ़िक़्ह शाफ़ी नाफिज़ है जिसका तारफ़ हमने करवाया था, और ये दूसरा फ़िक़्ह हम्बली है जो सऊदी अरब में नाफिज़ है। इसके जो फ़िक़्ह हम्बली के जो बानी थे वो थे अहमद बिन हम्बल। ये कब के हैं? ये हैं 780 ईस्वी से लेके 855 ईस्वी तक। 780 से लेकर 855 ईस्वी यानी 8वीं सदी ईस्वी और 9वीं सदी ईस्वी के ये फ़कीह हैं, और ये बगदाद के थे, बगदाद के रहने वाले थे, इराकी थे ये। इनका पूरा नाम जो है वो अहमद बिन मोहम्मद बिन हम्बल शीबानी, ये इनका पूरा नाम है। बगदाद में रिवायत और फ़िक़्ह के आलिम थे। रिवायत, आपको पता है कि हम हदीस का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते, हम रिवायत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और उसकी मैंने आपको वजह भी बताई थी कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने अपनी बातों को हदीस कहा है, अपनी आयात को अहसनुल हदीस कहा है। तो इसलिए हम हदीस तो कुरान की आयात को ही कहते हैं, जैसा कि कुरान ने खुद कहा है। ये हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे, ये कुरान की रूह से कह रहे हैं। तो इसलिए उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो रिवायतें हैं, तो उनके लिए हम हदीस का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। तो लेकिन आपको इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि जब हम रिवायत कहते हैं तो उससे मुराद क्या होती। तो रिवायत के भी ये आलिम थे और फ़िक़्ह के भी बहुत बड़े आलिम थे बगदाद के अंदर, इराक़ में। इन्होंने इब्तदाई तालीम जो थी वो बगदाद में हासिल की थी। ये जो अहमद बिन हम्बल हैं ये शाफ़ी के शागिर्द थे। मैंने वीडियो किया, पीछे बताया, उसमें इनका जो पूरा नाम है शाफ़ी का वो है मोहम्मद बिन इदरीस। तो इमाम शाफ़ी के नाम से मशहूर है। तो इनके मुतालिक जानना हो तो इससे पीछे जो वीडियो हम कर चुके हैं उसमें आपको इनके ऊपर वीडियो मिलेगा, वो आप गौर से सुने। तो ये जो शाफ़ी थे उनके शागिर्द हैं अहमद बिन हम्बल। तो ये चूँकि मिस्र के थे और बगदाद में इनका आना जाना था, क्योंकि बगदाद में खिलाफत अब्बासिया का दारुल हुकूमत था, और अब्बासी दारुल हुकूमत के अंदर इल्मी मुज़ाकरे होते रहते थे। तो दुनिया जहान के जितने भी ये जो इस्लामी ममालिक के जो बड़े बड़े उलमा, फुज़ला, बड़े बड़े स्कॉलर, वो यहीं बगदाद में आकर अपने इल्मी मुज़ाहरे करते थे, इल्मी मुनाज़रे होते थे, इल्मी तज़किरे होते थे। तो ये फिर ज़्यादातर इनका आना जाना था शाफ़ी का, और ये बगदाद में रहते थे अहमद बिन हम्बल, और इन्होंने उनकी शागिर्दी इख्तियार की। तो इमाम शाफ़ी अहमद बिन हम्बल के शागिर्द, अहमद बिन हम्बल के उस्ताद थे। ये अहमद बिन हम्बल शाफ़ी के शागिर्द थे। तो ये चीज़ ज़रा ज़हन में रहे। 10 लाख रिवायात जमा की अहमद बिन हम्बल ने, यानी अंदाज़ा लगाएं कि जो बुखारी हैं, सही बुखारी के, उनके पास 6 लाख रिवायात थी।
और पीछे उनके जो उस्ताद थे उनके पास 12 लाख रिवायात थी। याह्या बिन मोइन जो बुखारी के उस्ताद हैं, उनके पास कितनी रिवायात थी? 12 लाख। और आगे फिर बुखारी के पास कम होकर कितनी होगी? 6 लाख। तो इस तरह से अबू दाऊद के पास ऐसे ही इनके पास लाखों रिवायात थी। तो लेकिन पीछे जब वो जिक्र करते हैं सहीफ़ा हम्माम इब्न मुनब्बी में, तो टोटल 38 रिवायात। जो सहाबा के दौर की जब बात करते हैं तो इनको उस वक्त 38 से ज़्यादा रिवायात नहीं मिली, सिर्फ 38। और फिर बाद में ये याह्या बिन मोइन और इस तरह बुखारी और ये जो अहमद बिन हम्बल है, यहाँ पर चूँकि हम अहमद बिन हम्बल के ऊपर वीडियो कर रहे हैं ना, तो अहमद बिन हम्बल के पास कितनी रिवायात थी? 10 लाख। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि रिवायात की क्या हैसियत होगी, इसका आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। तो सहाबा के नामों की तरतीब से मुंतखब करदा रिवायात पर मबनी अपनी सनद से मुस्नद तालीफ़ की। इनकी जो रिवायत की किताब है, क्योंकि इनके पास 10 लाख रिवायात थी, जैसे कि किताबों में लिखा हुआ है, 10 लाख रिवायतों में से जब इन्होंने रिवायात को मुंतखब किया तो उसका उन्होंने तरीक़ाकार ये रखा कि सहाबा के नामों की तरतीब से उन्होंने वो रिवायात मुंतखब की, और ये जो इंतखाब था उस पर मबनी जो जितना भी रिवायात उन्होंने ली वो उन्होंने अपनी सनद के साथ, अहमद बिन हम्बल ने उन रिवायात को अपनी सनद के साथ अपनी मुस्नद तालीफ़ की। मुस्नद उनकी किताब का नाम है, जो रिवायत की किताब है उसको कहते हैं मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल। ये जो उनकी मुंतखब करदा जो रिवायात हैं, जो उन्होंने अपनी सनद के साथ सहाबा के नाम की तरतीब से मुंतखब करके रिवायात नकल की, उसको बोलते हैं मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल। तो यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता दिया कि मुस्नद के मानी क्या हैं। जो मुसन्नफ़ अपनी सनद से कोई रिवायत बयान करे वो मुस्नद होती है, इसलिए अहमद बिन हम्बल की इस रिवायत की किताब को मुस्नद बोलते हैं। मुस्नद तो वो कैसे उन्होंने जमा की, किस तरह की, उनके पास टोटल कितनी रिवायात थी, अहमद बिन हम्बल के पास कितनी थी? 10 लाख। उसमें से उन्होंने मुंतखब की। तो ये एक थोड़ा सा आपके सामने स्केच आ जाएगा कि किस तरह से उन्होंने अपनी मुस्नद जो थी वो मुरतब की, उसकी तालीफ़ की। तो ये जो मुस्नद अहमद बिन हम्बल है, इसके मुख्तलिफ नुस्खे हैं, ये एक नहीं है, इसके कई मुख्तलिफ नुस्खे हैं। किसी में रिवायात की तादाद 28,000 यानी 28,000 है, और किसी में 40,000 यानी 40,000 है। अब ये देखिए, अब अगर उनका ये मुस्नद उठाएं, मुस्नद अहमद बिन हम्बल, तो किसी में 28,000 की तादाद है रिवायात की और किसी में 40,000 की है। तो 28,000 और 40,000 में तो बड़ा डिफरेंस है, यानी 12,000 रिवायात का डिफरेंस है। तो मुझे ये बताएं कि किस तरह से ये किताबें मुस्नद करार पाती हैं, उन्होंने किस तरह से इसको मुस्नद लिखा और कैसे बड़े बड़े नाम रखे उन्होंने कि अपनी सनद से लिख रहे हैं, और किसी में उनकी तादाद 28,000 है और किसी में उनकी तादाद 40,000 है। अब ये कितनी मुस्नद है, इसका फ़ैसला तो आप खुद कर सकते हैं, ये हम तो नहीं करेंगे। हम तो आपके सामने एक डाटा शेयर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एनालाइज करना आपका काम है, वो हम नहीं कर रहे। तो हम्बली फ़िका सऊदी अरब और कतर की सरकारी फ़िका है। सऊदी अरब का मैंने कहा है मक्का मदीना, और जो कतर है मुल्क, वहाँ पर अहमद बिन हम्बल की ये जो हम्बली फ़िका है उसको सरकारी सरपरस्ती में नाफिज किया गया है, सरकारी हैसियत हासिल है फ़िका हम्बली को। और ये जो हम्बली फ़िका है इसके पैरोकार दूसरे ममालिक में भी मौजूद हैं, जैसे UAE, ये जो मुत्तहिदा अरब इमारात है, इसके अंदर भी हैं, एमिरेट्स के अंदर। इसी तरह बहरैन, इसके अंदर भी इसके फॉलोअर्स हैं। ओमान, इसके अंदर भी इसके फॉलोअर्स हैं। यमन में भी इसके फॉलोअर्स हैं, इराक़ में भी हैं, और उर्दन में भी इसके फॉलोअर्स हैं। ये वो ममालिक हैं जहाँ फ़िका हम्बली के आपको फॉलोअर्स काफ़ी तादाद में मिलेंगे। तो ये इन ममालिक के अंदर ये फ़िका
दो ममालिक का मैंने बताया, सऊदी अरब यानी मक्का और मदीना, और दूसरा जो है कतर। यहाँ तो सरकारी सतह के ऊपर नाफिज है। तो अहमद बिन हम्बल की फ़िका जो बगदाद के रहने वाले थे, उनकी फ़िका मक्का और मदीना में राइज है, नाफिज है सरकारी सतह के ऊपर। तो यहाँ पर आपको पता चला कि उनके पास कितनी रिवायात थी, 10 लाख। उसमें से उन्होंने जो मुसनद लिखी रिवायत की किताब, तो उसके अंदर उन्होंने बाकियों को कंडम कर दिया। 10 लाख में से या 28,000 रिवायात ली या 40,000 रिवायात ली। वो भी डिफ़ाइन नहीं है, कहीं पे 28,000 है तादाद, कहीं पर 40,000 है। लेकिन ये ज़हन में रखें कि उनके पास 10 लाख रिवायात थी। 10 लाख में से उन्होंने या 28,000 सिलेक्ट की या उन्होंने 40,000 सिलेक्ट की, बाकियों को उन्होंने कंडम कर दिया। ऐसे ही बुखारी के पास जो सही बुखारी के जो जामे हैं, तो उनके पास 6 लाख रिवायात थी। लेकिन उनकी जो सही बुखारी है उसके अंदर तकरीबन, अगर वो रिपीटेड निकाल दें, जो रिपीटेड है, एक रिवायत 5-6 अबवाब में रिपीट होके दी हुई है, अगर वो रिपीटेड निकाल दें तो सही बुखारी में जो रिवायात की जो नेट तादाद है वो तकरीबन 2700 प्लस है। 2700 प्लस यानी 3,000 भी नहीं बनती। और वो जो 2700 प्लस रिवायात हैं, उनकी ये हालत है कि उसके अंदर वो कुरान के ख़िलाफ़ भी चीज़ें हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ भी हैं, अज़वाज मुताहरात के ख़िलाफ़ हैं, अक़ल व फ़िक्र के ख़िलाफ़ भी रिवायात हैं। तो उन 2700 रिवायात की ये पोजीशन है। अब आप ये देख लें कि जिसको कुरान के बाद सही तरीन किताब कहा जाता है, सही बुखारी, और ये जो इनकी अहमद बिन हम्बल की मुस्नद अहमद बिन हम्बल है, जिसके अंदर 28,000 है या किसी में 40,000 है, उसके अंदर किस किस्म की रिवायात होंगी वो तो अंदाज़ा आप ख़ुद लगा सकते हैं। और ये भी देखें कि आम तौर पर फेसबुक के ऊपर लोगों ने वहाँ से कुछ रिवायात लगाई होती हैं हवाला देकर कि मुस्नद अहमद बिन हम्बल की ये रिवायत है, मुअत्ता इमाम मालिक की ये रिवायत है। तो वो ये चीज़ें चूँकि हम यहाँ पर करते नहीं अपने वीडियोस में, तो आपको वहाँ पर पता चल जाता होगा कि किस किस्म की रिवायात इनके अंदर हैं। तो यहाँ पर हम ये जो वीडियोस हैं अपने, ये तो क्या हमने बताया कि फ़िका जो अहले सुन्नत के यहाँ है, राइज है, उसके अंदर 4 फुक़हा जो हैं वो मेन हैं, मशहूर हैं। और भी फुक़हा हैं लेकिन ये ज़्यादा मशहूर हुए। ये नहीं कि सिर्फ 4 हैं, 4 नहीं है, ज़्यादा हैं, मशहूर 4 हैं। इनको फुक़हाए अरबा कहा जाता है, यानी 4 फुक़हा। तो यहाँ तक को ये अहले सुन्नत के हो गए। और आगे हम जो वीडियो करेंगे वो आ जाएंगे अहले तशीयों के, वो भी हमने बुनियादी वहाँ पर वीडियो करेंगे, सारों को हम नहीं ले सकते। इनसे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि फ़िका कैसे बनी, किस तरह से वो उनकी किताबें लिखी गई, कैसे वो रिवायत पजीर हुई, किस दौर के अंदर ये मुरतब हुई। तो इन चीज़ों, तो अहले सुन्नत के जो बुनियादी माखज़ है, जो अहले सुन्नत मसलक है, उसका जो बुनियादी माखज़ है वो क्या है? वो है कुतुब सियासिता। अब ये देखें, ये जो कुतुब सियासिता है, हमने यहाँ पर इसलिए आपको वीडियोस के अंदर फुक़हा के ज़माने बताए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये उस दौर में थे कि अभी सियासिता के जो मुहद्दिसीन थे नहीं थे, सियासिता के मुहद्दिसीन बाद में आए हैं। ये जो फुक़हाए अरबा हैं, 4 जो अहले सुन्नत के मशहूर फुक़हा हैं, वो उस वक्त थे जब अभी जो सियासिता की जो 6 मुहद्दिसीन हैं, जो 6 हदीस की किताबें हैं अहले सुन्नत की, वो बाद में आई हैं। ये उनसे पहले के हैं, लेकिन उन्होंने भी रिवायात की रूह से अपनी फ़िका मुरतब की। तो फ़िका जो है पहले मुरतब हुई और रिवायात बाद में फिर तश्कील पाई। उनकी जो किताबें थीं, इनके जो रिवायात के जो जामीन थे, ये उनके बाद के हैं। उनके बाद उनके दौर में भी फुक़हा आए, लेकिन वो मशहूर नहीं हुए, क्योंकि उस वक्त ये फिर जो रिवायात के ये जो बड़े बड़े जामीन थे, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, ये फिर इनका दौर चल पड़ा, फिर ये ज़्यादा शोहरत इख्तियार कर गए थे। तो इस तरह से ये डेवलपमेंट हुई है
रिवायात की भी और फ़िक़्ह की भी। तो ये जो 6 रिवायात की किताबें हैं, बाद में फिर ये अहले सुन्नत का माखज़ बनी, उनका जो मसलक है अहले सुन्नत मसलक, उनका माखज़ ये 6 रिवायात की किताबें बनी। इसमें वो कुरान को लेकर तो आते हैं, वो कहते हैं कि दीन का माखज़, दीन नहीं, यूँ कहें उनके मसलक का जो माखज़ है, क्योंकि दीन तो कुरान से आता है, कुरान से बाहर दीन नहीं है। दीन के असूल सिर्फ किताबुल्लाह के अंदर है। तो जो उन असूलों के ऊपर होगा वो दीन होगा। तो ये चूँकि मसलक है ना, ये मसलक की जो बुनियाद है वो रिवायात के ऊपर है। अगर आप रिवायात के ऊपर बुनियाद रखते हैं तो वो मज़हब होगा, दीन नहीं होगा। तो ये मसलक है, ये मज़हब है, दीन नहीं है अहले सुन्नत। तो इसमें क्या है कि उनकी बेस क्या है, 6 रिवायात की किताबें, 6 रिवायात की किताबें। तो यहाँ पर आप ये समझ लें कि ये तो हो गया अहले सुन्नत मसलक की बात। आपको मैंने बेस भी बता दी क्या है, 6 रिवायात की किताबें, और ये भी बता दिया कि ये जो 4 फुक़हा हैं उनके दौर में ये रिवायात नहीं आई थी, उनके बाद आई हैं। बुखारी मुस्लिम उनके बाद आए हैं। तो ये चीज़ें आपके सामने, ये इंतहाई कंट्राडिक्टेड चीज़ें हैं। फ़िक़्ह पहले मुरतब हो रही है, रिवायात की 6 जो किताबें हैं सियासता वो बाद में मुदव्वन हो रही हैं। फिर बाद में बताया जा रहा है कि ये जो रिवायात हैं वो दीन का माखज़ हैं। तो कैसे माखज़ हो गई, फ़िक़्ह तो पहले मुरतब हो चुका था। तो ये इस तरह से ये चीज़ें हैं, कंट्राडिक्टेड हैं और गैर मुस्तनद हैं, और ये चीज़ें फिर आपने ख़ुद डिसाइड करनी है। हमने आपको ज़मानी तरतीब के एतबार से आपको सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। इनको एनालाइज़ करना, इनको सोचना समझना, ये आपका काम है। हमने गैर जानबदार होकर, अनबाइस होकर, बिल्कुल बग़ैर किसी पार्शियलिटी के आपके सामने हक़ाइक़ रख दिए हैं। शुक्रिया।